Welcome student. Today's our topic is the classification of transducer based on the transduction principle. बाकी जो मेजर क्लासिफिकेशन है कि भाई ट्रांसडक्शन बेस्ड है, देन एक्टिव एंड पेसिव, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये सारा क्लासिफिकेशन हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे ट्रांसड्यूसर, कौन कौन से ट्रांसड्यूसर हैं जो कि ट्रांसडक्शन बेस्ड पे आते हैं इस क्लासिफिकेशन में. तो ट्रांसडक्शन का मतलब होता है कि एक एनर्जी कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी. तो एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्स को हम ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल बोलते हैं. तो जब हमारा ट्रांसड्यूसर जो है वो फिजिकल क्वांटिटी को किसी दूसरी एनर्जी में, यानी कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टिव, इन तीनों में कन्वर्ट करता है, इन तीनों में से किसी एक को कन्वर्ट करता है किसी एक में, तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर बेस्ड ऑन द ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल. तो तीन इसमें आते हैं कैटेगरी में, इसमें रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर एंड कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर. तो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर जो होते हैं उसमें क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस में चेंज होती है. यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वजह से रेजिस्टेंस में चेंज आता है, उस रेजिस्टेंस को हम मेजर कर लेते हैं, है ना, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. तो ये हो गया आपका रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर. इसका जो प्रिंसिपल होता है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, है ना. तो कोई भी मटेरियल है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो किस किस पर डिपेंड करता है, उसका लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द एरिया ऑफ द कंडक्टर. अगर लेंथ चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली उसका एरिया भी चेंज होगा. और रो जो होता है वो होता है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, जो कि मटेरियल पे कांस्टेंट होती है फॉर द ईच मटेरियल. तो इस तरीके से हम रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको अगर अपन चेंज इन रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे बोलते हैं रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर. इनका एडवांटेज है ये क्विक रिस्पॉन्स देते हैं और इजी टू ऑपरेट है, इनका रिस्पॉन्स बहुत क्विक है और इजी टू ऑपरेट है. नेक्स्ट, इनकी इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है. तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर. और इसका जो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है, वो है स्ट्रेन गेज. स्ट्रेन गेज में क्या होता है कि जो स्ट्रेन होती है, जो अप्लाइड स्ट्रेन होती है, उसके कारण रेजिस्टेंस चेंज होता है. तो चेंज इन रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है स्ट्रेन पे, अप्लाइड स्ट्रेन पे. तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रेन गेज, इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर. नेक्स्ट आता है आपका इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर. अब जो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है आपका, उसमें क्या होता है, चेंज इन इंडक्टेंस, यानी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके बदले में जो है वो इंडक्टेंस चेंज होता है. तो इंडक्टेंस भी आपको पता है दो टाइप का होता है, सेल्फ इंडक्टेंस और द म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो जो कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस चेंज होगा अगर फिजिकल क्वांटिटी के बदले, तो वो ट्रांसड्यूसर कहलाएगा कि बेस्ड ऑन द सेल्फ इंडक्टेंस. एंड दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस. म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होगा, हम नॉर्मली दो या तीन कॉइल्स यूज करते हैं, जबकि जो सेल्फ इंडक्टेंस में होता है हम सिंगल कॉइल यूज करते हैं. तो इसका जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा आपका L इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर बाय R. अब N है आपका नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल और R जो है वो है आपका रिलक्टेंस, मैग्नेटिक सर्किट रिलक्टेंस. ठीक है. अब इसका जो R का फॉर्मूला होता है, R इक्वल्स टू होता है आपका L अपॉन म्यू A. L होता है आपका लेंथ ऑफ द कॉइल, A होता है आपका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल, और म्यू होता है परमेबिलिटी ऑफ द कॉइल. तो इस तरीके से हम कॉइल की लेंथ, कॉइल का एरिया और रिलक्टेंस चेंज करके हम इंडक्टेंस को चेंज कर सकते हैं. तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर. इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर का बेस्ट एग्जांपल है आपका LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर. एलवीडीटी में भी क्या होता है, आपकी कॉइल होती है और कोर के मूवमेंट के अकॉर्डिंग, कोर का जो मूवमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज होता है और उसके कारण जो करंट होता है वो चेंज होता है. तो इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी के बदले जो है वो हम इंडक्टेंस को चेंज कर रहे हैं. तो दिस इज द कॉल्ड द इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर. नाउ नेक्स्ट कैटेगरी में आता है आपका कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर. तो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में क्या होगा कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके बदले कैपेसिटेंस में चेंज आएगा. मतलब कि कैपेसिटेंस जो है वो चेंज होगा इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. तो इसका फॉर्मूला होगा आपका C इक्वल्स टू एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन ओ एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी एरिया अपॉन डी.
तो ए क्या है, ए है आपका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट्स, प्लेट्स का ओवरलैपिंग एरिया, यानी जो दो प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर्स की, उनका आपस में ओवरलैपिंग एरिया कितना है, दिस इज कॉल्ड द एरिया, है ना। देन डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, प्लेट की डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस अगर आपकी इंक्रीज होगी तो आपका कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। तो दिस इज द चेंज इन कैपेसिटेंस ड्यू टू द डिस्टेंस बिटवीन द capacitance, distance between the capacitance plates. तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए, मतलब इन तीनों को ही हम फोर्स, एक्सीलरेशन, एरिया और स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए इन तीनों को ही, यानी कि रेजिस्टेंस को भी, कैपेसिटेंस को भी और इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर को, तीनों को हम इसमें यूज कर सकते हैं, यानी टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेंथ, फोर्स, एक्सीलरेशन, इस टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको मेजर करने के लिए हम तीनों का यूज कर सकते हैं। बेसिक मेनली जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कैपेसिटेंस ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं। दो प्लेट्स लेंगे, दोनों को एंगुलरी हम जोड़ देंगे, अगर उनका ओवरलैपिंग एरिया, एंगुलर मूवमेंट, ओवरलैपिंग एरिया जो होता है वो एंगुलर मूवमेंट के कारण चेंज होगा, और जब ओवरलैपिंग एरिया ए चेंज होगा तो कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। उस चेंज इन कैपेसिटेंस को हम मेजर कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब ये जो तीनों ही आपके ट्रांसड्यूसर हैं, ये एक्टिव भी हो सकते हैं और पैसिव भी हो सकते हैं, सेल्फ जनरेटिंग भी हो सकते हैं और ये एक्सटर्नली पावर्ड भी हो सकते हैं, मतलब ये तीनों और किसी कैटेगरी में भी इंक्लूड हो सकते हैं, और मेनली इनको रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। जैसे कि एलवीडीटी जैसे इंडक्टेंस वाला है, इसमें भी सेल्फ जनरेटिंग भी हो सकता है और एक्सटर्नली पावर्ड भी हो सकता है। रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर बेसिकली मतलब मेनली जो होंगे वो पैसिव ही होंगे, मतलब इनको एक्सटर्नली पावर ही देना होगा, ये सेल्फ जनरेटिंग नहीं होंगे। कैपेसिटिव भी सेल्फ जनरेटिव, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। तो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर भी आपका क्या होता है कि सेल्फ जनरेटिंग भी हो सकता है और एक्सटर्नली पावर्ड भी हो सकता है।